नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे साथ जो जम्मू की फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बल्कि वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, यानी कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, मॉडल, एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट राइटर, ना जाने क्या क्या हैं। माह रमज़ान का महीना, जिस तरह से आप देख रहे हैं माह रमज़ान के रोज़े शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से आज छठा रोज़ा है और उसी के चलते इसी दौरान इन्होंने एक सॉन्ग जो कि रिलीज़ किया है जिसका नाम है तू आयत है मेरी। चलिए जानते हैं, निशा गुप्ता से मुलाकात भी करते हैं और बताते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पड़ाव इन्हें पार करने पड़े, कितनी मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ा। आज हर कोई, खास करके जम्मू वासियों की बात करें तो हर बच्चे की ज़ुबान पर नाम है निशा गुप्ता का, दूसरों के लिए प्रेरणा भी है। चलिए निशा सबसे पहले आपको बधाई हो, आपके तू आयत है मेरी बड़ा अच्छा। सबसे पहले मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। उसके बाद मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी, तू आयत है मेरी, क्या कंसेप्ट आपके माइंड में आया? क्योंकि आप राइटर भी हैं यार, आप करती कहाँ से इतना समय निकाल लेती हैं, हमें भी समझ नहीं आ रही है। मैम आज तक जम्मू में मुस्लिम कम्युनिटी पे कोई सॉन्ग नहीं बना था, तो डोगरी सॉन्ग मैंने काफ़ी सारे किए हैं, पंजाबी भी किए हैं, हिंदी भी किए हैं। तो मेरा दिल किया कि रमज़ान आने वाला है तो क्यों ना कोई हटके कोई चीज़ बनाई जाए। तो रमज़ान स्पेशल जो मुस्लिम, ये भाईचारे को मैसेज आता है, ये मुस्लिम के लिए क्या ना आपकी वाकई माशाल्लाह कहेंगे हम, बड़ी प्यारी। आप देख रहे हैं इसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, कितनी खूबसूरत निशा ने जो पर्दा किया है, दुपट्टा पूरा सर पर ओढ़ा हुआ है और कितनी अच्छी ये लग रही है निशा। क्योंकि एक अगर बात करें आर्टिस्ट की ना, तो एक कलाकार जो होता है उससे वो सब धर्मों की लिए होता है, सब धर्मों का मान सम्मान करता है। तो निशा ये सॉन्ग आपने सोचा कि माह रमज़ान का महीना है, तो इससे कितना प्यार मिला? ये निशा प्रोडक्शन जम्मू की तरफ से ये आपके लिए तोहफा है रमज़ान का। क्योंकि कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो मैं वही भाईचारे को बताना चाहती थी कि हमारे बीच में कोई जात पात का कोई नहीं है, कोई धर्म का नहीं है। क्योंकि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, आर्टिस्ट को हर धर्म को आगे लेके चलना है। तो इसलिए ये मेरी तरफ से रमज़ान का तोहफा था सबके लिए। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया बात हो। तो कितना प्यार मिला इस अभी तक 3-4 दिन में तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। तो मैं चाहती हूँ आगे भी अच्छा, मतलब ऐसा ही सपोर्ट मिले, प्यार मिले, मैं ऐसी चीज़ें और नई लेके आऊँ आपके लिए। निशा, हमने देखा आप हमेशा काम पर रहती हैं, कभी कोई चीज़ आपकी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, यानी मॉडल, एक्टर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी निशा प्रोडक्शन के अंतर्गत भी दूसरों को भी मौका दे रही हैं। कैसे सारा कर लेती हैं, बताइए मुझे। ये बचपन से ही मेरे अंदर टैलेंट था इतना, तो गॉड गिफ्ट ही समझ लो आपकी। मैंने ये चीज़ें सीखी भी नहीं है, ये गॉड गिफ्ट ही है। और मुझे रहता है कि नई चीज़ पब्लिक के लिए लेके आऊँ, तो ये मैं सारा मैनेज कर ही लेती हूँ अपने हिसाब से। मतलब कैसे करते हो? कौन है आपकी इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा, क्योंकि मम्मा का सपोर्ट ही इतना है। सबसे पहले मैं अपनी मम्मा को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि जब घर से ही सपोर्ट मिलता है ना, तो फिर पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता ही है। तो मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन है। तो मम्मा मुझे सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं तुझे जो करना तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर मैं करती रहती हूँ। हमेशा देखा आपके चेहरे पर स्माइल रहती है। मेरे चेहरे पे स्माइल आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग प्यार इतना करते हो और मीडिया इतना सपोर्ट करती है, पब्लिक इतना सपोर्ट करती है, तो फिर खुश रहती हूँ मैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे गॉड गिफ्ट ही है इन चीज़ों का, मैंने ये चीज़ें सीखी नहीं है, तो ये मैं खुद से कर लेती हूँ। एक प्रोडक्शन चलाने के लिए एक बहुत सारी टीम की ज़रूरत रहती है। मजाक नहीं है, प्रोडक्शन है निशा प्रोडक्शन। बिल्कुल, निशा प्रोडक्शन जम्मू है। ये प्रोडक्शन चलाने के लिए बहुत सारी टीम चाहिए होती है, जिसमें डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, राइटर भी होता है। वो तो सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ ना। तो जब बंदा किसी पे डिपेंड हो ना, समझो आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, तो 1 मिनट के लिए आपका कैमरामैन छुट्टी पे है, आप नहीं ले पाओगे, आप इंटरव्यू कैंसिल कर दोगे। बट मैं सारा सेटअप खुद लगा के सारा काम खुद कर लेती हूँ, मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी के ऊपर। जब बंदा डिपेंड हो जाता है ना किसी के ऊपर, फिर वो काम नहीं कर पाता। मेरे को बस एक शूटिंग के लिए कैमरामैन की जरूरत रहती है और एक मेल मॉडल की, बाकी मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। एक्टर भी खुद ही कर लेती हूँ, एक्टिंग भी खुद कर लेती हूँ, डायरेक्शन भी खुद करती हूँ, कंसेप्ट भी मेरे खुद के रहते हैं। मैं सिंगर भी हूँ। तो इस गाने को तो मैंने नहीं गाया, वैसे मैंने और काफ़ी सारे सॉन्ग मैंने गाए भी हैं, और अभी काफ़ी सारे मेरे सॉन्ग आने भी वाले हैं जो मैंने खुद गाए हैं। कितने प्रोजेक्ट कर चुकी हैं और कहाँ से आपको सम्मानित किया गया, और सबसे अच्छा बढ़िया वाला प्रोजेक्ट आपका कौन था जिसे आपको आपके मुंह से निकला होगा वाह
मैंने सोचा भी नहीं था वो हो गया। वैसे मैम अपना काम तो सबको अच्छा लगता ही है, अपने सारे प्रोजेक्ट अच्छे लगते ही हैं। तो मेरे आज तक मैंने 40 से ज़्यादा एल्बम्स में बना बैठी हूँ और 40 से ज़्यादा मैंने काम किए हैं, जिसमें मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग मिलियंस में भी गए हैं, लाखों में भी गए हैं। तो मैं अभी यूनिवर्सल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड लेके आई हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस जयप्रदा जी से। जी जयप्रदा जी से मैं बॉलीवुड से अवार्ड लेके आई हूँ और अभी शान भारत में मनाली से भी अवार्ड लेके आई हूँ। अवार्ड तो मैं अभी तक 70-80 प्लस ले चुकी हूँ 3 सालों में। 3 सालों में इतनी जगह है अवार्ड? घर में अब जगह ही नहीं रही है, लग रहा है पेटी लेनी पड़ेगी, पेटी में डालने पड़ेंगे। मम्मी कहती घर में सामान लगाने की जगह नहीं, अब तेरी ट्रॉफियाँ उठा और इनको अलग कमरे में लगा। अब इतना सम्मान दिया है, इतना सम्मान मिला है मुझे, तो अब जगह तो बची नहीं है, पर सम्मान तो मुझे और चाहिए। मैं चाहती हूँ कि और आप लोगों का प्यार मिले और सम्मान मिले, क्योंकि सम्मान तो हर बंदे भी जब आप जाती हैं आपको सम्मानित किया जाता तो ये ज़रूर कहा जाता होगा कि जम्मू से निशा गुप्ता जी स्टेज पर आए, कैसा लगता है जब जम्मू का नाम जुड़ता है? जब जम्मू का नाम आता है, वैसे मेरे प्रोडक्शन का नाम भी निशा गुप्ता है, निशा प्रोडक्शन था। जम्मू मैंने खुद ही लगाया क्योंकि लोगों को पता तो चले कि हमारे जम्मू की लड़की काम कर रही है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मैं जम्मू से हूँ और जम्मू के लिए मैं जितना कर पाऊँ इतना मेरे लिए कम है। तो जब वो बोलते हैं ना कि निशा गुप्ता जो जम्मू से स्टेज पे आए, तो वो इतनी खुशी होती है ना, मन करता कुछ किया लाइफ में, अचीव किया, बहुत खुशी होती है। निशा एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, जिस तरह से आप देखते हैं अगर बाहर से कोई बॉलीवुड एक्टर आता है, कोई डायरेक्टर आता है, कोई सिंगर आता है, तो लोगों का जुमावड़ा उमड़ पड़ता है, टिकटें भी काफ़ी महंगी होती हैं, हर कोई चाहता हमें देखें, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा यानी साथ देती हो। या टूरिज़्म विभाग की अगर बात करें, जब कोई कार्यक्रम होता है वो भी बाहर से मंगवाते हैं, सिंगर हो गए या एक्टर हो गए जो भी हो। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे जम्मू वालों को, जो युवा है हमारी पीढ़ी जैसे आप हैं, कई सारे ऐसे हमारे काफ़ी युवा युवती हैं जिनमें टैलेंट है, चाहे गायकी का हो, चाहे डांसिंग का हो, चाहे एक्टिंग का हो, उन्हें क्यों ना प्रमोट करना चाहिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या टूरिज्म विभाग? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो प्लेटफॉर्म की कमी है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे बॉलीवुड है, पंजाब में बॉलीवुड है, जम्मू को वैसे तो मैंने पहले अपने इंटरव्यू में बोला था कि जम्मू एक जॉलीवुड है। अगर वो बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, तो ये जॉलीवुड है। ये जम्मू किसी से कम नहीं है। हमें बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे वालों को यहाँ काम मांगने की जरूरत होनी चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी और मेरी तरफ से मैसेज भी है कि हमारे जम्मू के लिए भी कुछ करें। वैसे जब तक नहीं होता तब तक निशा प्रोडक्शन जम्मू उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जो फ्रेशर फेसेस हैं, जिनके पास टैलेंट है बट प्लेटफॉर्म नहीं है। निशा प्रोडक्शन जम्मू उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, तो कभी भी मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको मौका दूंगी। वैसे तो यहाँ पे लोग जो ज़्यादातर काम करते हैं वो फैन फॉलोइंग वाले लोगों के साथ करते हैं, बट मेरा ऐसा फंडा नहीं है। मैं उन्हीं के साथ काम करूँगी जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई फ्रेशर है, मैं उसके साथ भी काम करने को तैयार है। बस वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। मेरा यूट्यूब चैनल है निशा प्रोडक्शन जम्मू, इंस्टा पे भी मेरी आईडी है निशा प्रोडक्शन जम्मू, और फेसबुक पे मेरा पेज है निशा गुप्ता ऑफिशियल। तो मेरा नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें टैलेंट है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं मौका ज़रूर दूँगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए निशा जी ने कहा निशा प्रोडक्शन जम्मू की बेटी हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले जाने में विश्वास करती हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा वाकई कमियां आज भी हैं, तभी हमारे आर्टिस्ट जो हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है, उन्हें बाहर काम ढूंढना पड़ता है और बाहर से उन्हें बुलावा आता है। क्यों ना हो कि बाहर के लोग यहाँ पर आएँ, हमारे आर्टिस्ट से मिलने, कहीं ना कहीं उनके एनकरेजमेंट मिलती है। क्योंकि ये ज़रूर कहेंगे कमियां आज भी हैं कि हमारे आर्टिस्ट को वो चीज़ नहीं मिलती, वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो सामान के अभी भी पीछे है जो उन्हें मिलना चाहिएगा। हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट और पोटेंशियल की युवाओं में कमी नहीं है, पर उसे परखने वाले या प्लेटफॉर्म की कमी है। पर वहीं पर एक ऐसी जम्मू की बेटी जिनका नाम निशा गुप्ता है, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले जाने में विश्वास रखती हैं, और अपनी निशा प्रोडक्शन के अंतर्गत इन्होंने साफ तौर पर दिया उन युवा आर्टिस्ट को, फ्रेशर्स को, न्यू फेसेस को, जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर प्रतिभा है पर उन्हें प्लेटफॉर्म से वो वंचित है। निशा प्रोडक्शन उन्हें वंचित यानी जो प्लेटफॉर्म में प्रदान करेगी, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा, चाहे वो एक्टिंग की हो, चाहे वो डांसिंग की हो, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो मॉडलिंग की हो, वो ज़रूर आपको प्रदान करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं निशा ने जो माह रमज़ान के महीने में एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, तू आयत है मेरी। निशा एक चीज़ पूछूंगी, आयत का मतलब पता है आपको? जी बिल्कुल, आयत का मतलब पता है मुझे। एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, इस गाने को जो गाया है वो अजय सिंह चिप जी ने गाया है, जो बीएसएफ में है, जम्मू में नहीं है, गुजरात में उनकी ड्यूटी है। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेहनत हमारे सुरक्षा बल है। बिल्कुल सुरक्षा बल भी है, हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, और साथ में इतना प्यारा गाया उन्होंने गाया तो मैं कर पाई ना। तो आयत का मतलब ये है कि जैसे हमारी गीता के अंदर लिखे हुए जो शब्द होते हैं ना, वैसे ही कुरान के जो लिखे हुए पाक शब्द होते हैं उसको आयत बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए चलिए, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। जिस तरह से निशा जी ने कहा वो बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि आर्टिस्ट का
धर्म कोई नहीं, जब वो आर्टिस्ट होता ना उसके लिए सब धर्म एक बराबर होते हैं और वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, उन युवा युवतियों तक पहुँचे जो कहीं ना कहीं अभी भी प्लेटफॉर्म की तलाश में है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।